यमन ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है। इजरायली मीडिया ने आईडीएफ के हवाले से बताया है कि रविवार को यमन से आने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल को इजरायली एयरफोर्स ने हवा में इंटरसेप्ट किया, फिर गिरने से पहले ही उसे नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया था और देश भर में सायरन बजने लगे। आईडीएफ के मुताबिक यमन से लॉन्च की गई एक बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से डैन, शेरोन और यरूशलेम के पास के कई इलाकों में रॉकेट के सायरन सक्रिय हो गए। आईडीएफ के मुताबिक इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया गया। खबरों की माने तो मिसाइल नष्ट होकर सऊदी अरब की सीमा में गिरी। 20 मार्च की सुबह से लेकर हूतियों का इजराइल पर हमला करने की कोशिश का ये चौथा प्रयास था। आईडीएफ ने कहा है कि उसकी वायुसेना ने शनिवार को यमन की ओर से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि 2 अन्य खुले क्षेत्रों में गिर गई। इससे पहले गुरुवार को शफेला, यरूशलेम और आसपास के इलाकों में उस वक्त रॉकेट सायरन बजने लगे जब 24 घंटे के अंदर दूसरी बार हूती विद्रोहियों ने मिसाइली अटैक किया। आईडीएफ के मुताबिक वायुसेना ने मिसाइल को इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही मार गिराया। बता दें कि गाजा पट्टी में इजरायल की ओर से फिर शुरू किए गए ग्राउंड ऑपरेशन के जवाब में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने रेड सी शिपिंग रूट्स पर हमले शुरू करने की धमकी दी थी। इसके कुछ दिन बाद यमन में हूतियों के कब्जे वाले इलाकों से इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। ये घटना राजधानी सना समेत समूचे यमन में हूती ठिकानों पर अमेरिका की सेंट्रल कमांड द्वारा जारी हवाई हमलों के बीच घटित हुई है। बहरहाल, इसके अलावा गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से नाराज इजरायली लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। प्रदर्शनकारी लगातार नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नेतन्याहू के फैसलों के खिलाफ शनिवार को राजधानी तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। दरअसल नेतन्याहू ने हाल ही में घरेलू खुफिया विभाग शीन बेट के प्रमुख रोनेन बार को बर्खास्त करने का फैसला लिया था। उनके इस फैसले को कई लोग राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे लोग गाजा में फिर से शुरू की गई जंग को लेकर भी खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि एक बेहतर संघर्ष विराम लागू होना चाहिए जिससे सभी बंधकों को छुड़ाया जा सके। इन 2 फैसलों की वजह से ही तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि इजरायली प्रधानमंत्री ने इस हफ्ते की शुरुआत में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि 2021 से शीन बेट का नेतृत्व कर रहे रोनेन बार पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से 10 अप्रैल को उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। नेतन्याहू के इस फैसले के बाद से ही लोग सड़कों पर उतर आए थे। नेतन्याहू के बयान के बाद इजरायली सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में आया और उसने बर्खास्तगी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।